सभी साथियों का एक बार फिर मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और वाकई में आज कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि सबसे पहले हम सभी लोग को आपस में हम लोग एक दूसरे को पहले शुक्रिया अदा कर ले, शुभकामनाएं दे दे, जो कहिए वो खुशियां एक दूसरे के साथ शेयर कर ले, क्योंकि हम लोगों को जिसका काफी दिनों से इंतजार था वो लाइसेंस अब हम लोग के हाथ में आ चुका है। तो हम सभी लोग इसके लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि अब मोबाइल पे की रियल उड़ान शुरू होने वाली है। आप सभी को पता चल गया होगा कि पिछली 16 तारीख को मोबाइल पे को अपना जो पीपीआई लाइसेंस है, खुद का अपना पीपीआई लाइसेंस मिल गया। अब ये इतनी बड़ी न्यूज थी, इतनी बड़ी न्यूज थी कि यकीन मानिए कि जब हम लोग को ये जानकारी हुई तो हम लोग मतलब एक्साइटेड थे, इतना ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर एक बार रात भर नींद नहीं आई कि अब वो कौन सा समय आएगा, वो कौन सी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, जिससे कि अभी तक जो हम लोगों ने उम्मीद बनाई हुई थी कि मोबाइल पे से वो सारे सपने पूरे करने हैं, वो अब शुभ घड़ी आ गई है। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ये विश्वास ही नहीं है कि चौधरी सर आए और बता दिए, लेकिन दिखाए कहाँ, लाइसेंस तो दिखा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइसेंस नहीं दिखाए तो लाइसेंस नहीं आया है, क्योंकि आज तक मोबाइल पे ने जो कहा है वो हुआ है और वो करता है। कब दिखेगा वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने, चौधरी सर ने हम लोगों को ये बताया कि आप देख के बताओ कि आरबीआई के साइट पे कब आ गया। वो हमको और आपको देखना है कि आरबीआई के साइट पे कब वो अपडेट हो जाता है। और यकीन मानिए कि वो चंद दिनों के अंदर वो सब आपको उसके साइट पे दिखेगा। अभी तक हम लोग बाकी कंपनियों को जहां पे देख पाते थे, मैं आज दिखाऊंगा आपको कि कहां से हम लोग पीपीआई लिस्ट को देखते हैं। और हमें ये दिखाना है मार्केट को कि हम कौन सी कंपनी है। हम कोई अरे गहरे नत्थु खैरी वाली कंपनियां नहीं है, झोला छाप कंपनी। हमारा अपना रुतबा है, हमारी अपनी औकात है। हम उस श्रेणी की कंपनी है जिस श्रेणी में आज गिने चुने नाम है। गिने चुने नाम इट मीन की जिनको आप जानते हैं, जो कुछ सीएम करके हैं, कुछ पे करके हैं, वो श्रेणी की कितनी कंपनियां हैं वो आप जान रहे हैं। तो आज हम डायरेक्टली उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आ गए, सिर्फ उस एक लाइसेंस की बदौलत। जिन्हें उस लाइसेंस का वैल्यू पता है वो वाकई में सीरियसली अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लग गए हैं। जिनको अभी भी नहीं पता है कि ये पीपीआई है क्या, क्या होगा इस पीपीआई से, तो वो आज भी सीरियस नहीं है। मैं आप लोगों को आज ऐप या वेब के ऊपर कोई ट्रेनिंग का पार्ट नहीं करूंगा, लेकिन इन सभी चीजों से अवगत जरूर कराऊंगा, जिससे कि आप अगर अभी भी इसकी वैल्यू को नहीं समझ पाए तो एक बार जरूर इसकी वैल्यू को देखिए, समझिए और सीरियस होकर अपने सीयूजी को अभी भी बचे हुए समय में बिल्ड कर लीजिए। क्योंकि जो हमारा सेकेंड एनिवर्सरी है, उस दिन से वो ऐसी ऐसी न्यूज आपको मिलने वाली है, ऐसे एक्साइटिंग चीजें आपके सामने आने वाली है जो शायद अभी तक हम लोगों ने अपने जीवन में कभी सुना नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज है जो अब हम लोग का इंतजार कर रही हैं, और वाकई में अब हमारा जो सक्सेस जर्नी होगा अब स्टार्ट होने वाला है। तो ये क्या है, पीपीआई क्या है? अच्छा, एक बात है, मेरा आप लोगों से सवाल है कि आज से पहले पैसे का लेन देन करने के लिए बैंक की स्थापना हुई थी, सही है? हम लोग क्या करते थे, बैंक से पैसा निकासी करना, जमा करना बैंक के द्वारा कर लिया करते थे। लेकिन बीच में कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आपका पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म आए जिसके जरिए भी हम लोग पैसे का लेन देन कर पा रहे हैं। और उनके यूजर बेस भी देखे तो किन्हीं के 20 करोड़, किन्हीं के 30 करोड़ हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे रुपए का आदान प्रदान भी होता है। तो क्या उनको किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी क्या? क्या वो ऐसे ही एक कंपनी खड़ी की और लाखों अरबों खरबों रुपए का आदान प्रदान करना शुरू कर दिए होंगे क्या? क्या हमारी सरकार या हमारा जो कंट्रोलिंग बॉडी बड़ी है वो ऐसा कुछ भी इनको कंट्रोल नहीं कर रहा है क्या? इनकी कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है क्या? तो आखिर इनके पास बैंकिंग लाइसेंस है नहीं, तो ये फिर पैसे का लेन देन कैसे कर लिए? तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग समझे कि इनके पास कौन सा लाइसेंस है, तो ये वही लाइसेंस है जिसकी चर्चा
हम कर रहे हैं कि वो पीपीआई लाइसेंस। अब अगर आपको अभी भी नई बात समझ में आ रही है तो आप जरा सा देखिए उन ऐप के अंदर में आपको कितनी सर्विसेज नजर आती है। चाहे वो आपका मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच रिचार्ज है, फास्टैग रिचार्ज हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो, नया इंश्योरेंस परचेज करना हो, गाड़ी का बीमा करना हो, आपको स्कूल का फी देना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, गैस रिफिल करना हो, क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करना हो, ऐसी न जाने कितनी सर्विसेज आपको एक ऐप के अंदर में मिल जाती है। ये सब तभी उनको संभव हो पाया लाना जब उनके पास अपना खुद का पीपीआई लाइसेंस। अब वही लाइसेंस अब हमारे हाथ में आ चुका है और हमने शुरुआत से ही जो प्रोग्राम बनाया, जिस बेस पे हम लोगों ने चलना शुरू किया, क्या बेस है हमारा? हम अपने हर रेफरल के किए गए हर खर्चे से आपको आमदनी दे रहे हैं। ये हम लोगों ने डे 1 से स्टार्ट किया है और 5 लेवल तक जो आपकी सीयूजी है उनके खर्चे से आपको निकाल के पैसा दिया जाता है। और पैसा कैसे दिया जाता है ये एकदम आपको स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर है कि पैसा कहां से कंपनी के पास आता है, कंपनी उसमें से कितना रखती है और कितना बांटती है, ये बात तो स्पष्ट है। अब यहाँ पर कहीं से डिसबैलेंस वाली तो बात है नहीं कि कंपनी के पास तो पैसा आता नहीं है, कंपनी बांट रही है तो फिर कब तक बांटेगी, ऐसा भी नहीं है। हमको भी पता है कि हम अगर 100 रुपए का भी काम करते हैं, खर्चा करते हैं या 1000 का भी करते हैं तो कितना सर्टेन कमीशन कंपनी को गया होगा, कंपनी कितना रखी और कितना बांट दिया। अब ये कमीशन आ कहां से रहा? फिर वही बात, अगर आप हमारी पिछली ट्रेनिंग में थे तो मैंने यही तो बात बताया था कि पूरा ई कॉमर्स इंडस्ट्री आज किस बेस पे इनकम कर रहा है। ये जितने ऐप हैं, आप चाहे नाम ले लीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, शॉपक्लूज, मेक माई ट्रिप, ऐसे जितनी, मिंत्रा, टाटा क्लिक, ऐसे जितनी कंपनियों को आप जानते हैं, जितने ऐप जानते हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक ऐप के जरिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विसेज हम तक लेके आ रहे हैं, तो उनकी कमाई क्या है? वो समाज सेवा कर रहे हैं या उनकी कहीं ना कहीं कमाई है? तो हम सभी जानते हैं कि उनकी कमाई है। अब ये कमाई कैसे है? बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ऐप वाले लोग कैसे कमा लेते हैं। मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाता हूं। आज से पहले जब ये प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन मोबाइल था हम लोग के पास, तो मोबाइल का जो रिचार्ज होता था, मंथली रिचार्ज हम लोग को जो कराना होता था, तो हम किसी न किसी दुकानदार के पास जाते थे। दुकानदार दो चीज यूज करते थे, या तो एक वाउचर हमको दे देते थे, वाउचर हम लोग खरोचते थे, उसमें कुछ सीरियल नंबर होता था, उसको डालते थे तो हमारा मोबाइल रिचार्ज होता था, याद करिएगा। या वो क्या करते थे, अपने मोबाइल से ही रिचार्ज कर देते थे। अच्छा, वो दुकानदार क्या समाज सेवा कर रहा था या इनकम कर रहा था दुकान खोल के? तो फिर वही बात, वो भी दुकानदार इनकम कर रहा था। तो उसकी इनकम क्या थी कि हम जिस कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कराते थे, चाहे वो बीएसएनएल हो, जियो हो, एयरटेल, जिस भी कंपनी का आपका हो, जितने राशि का आप वो रिचार्ज करा रहे थे उस पे उस दुकानदार को कमीशन जाता था। अब एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपने 300 का ही रिचार्ज कराया और अगर 4% का भी कमीशन है तो दुकानदार को वो 12 रुपए गए, और ऐसा वो दिन भर में कई कस्टमर का करता था तो उसकी एक अच्छी खासी दुकानदारी चलती थी। अभी दुकानदार तो मतलब शायद ही नजर आ रहे हैं जो रिचार्ज कर रहे हैं। लगभग लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही घर बैठे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज ये कर लिया कर रहे हैं। अब गौर करिए कि अब दुकानदार कौन है? ये टेलीकॉम कंपनियां अब कमीशन किसको दे रही हैं? तो ये कमीशन शिफ्ट कहां कर गया है? उन ऐप पे, उन ऐप वालों को अब ये कमीशन टेलीकॉम कंपनियां देने लगी हैं, और यही सारी चीजें एज ए एमडीआर का लीजिए, एज ए कमीशन का लीजिए, उन कंपनियों की कमाई होती है। तो जिस तरीके से वो कंपनियां कमा रही हैं, वही कमाने का जरिया मोबाइल पे का है। आज जब अब हम अपने सर्विसेज बढ़ाना शुरू करेंगे, सर्विसेज बढ़ाने का मतलब कि जैसे अभी तक हमारे पास सर्विसेज के रूप में क्या था, ऐप में आपको क्या दिख रहा था? मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, यही था। और बाकी की चीजें हम लोग क्या कर रहे थे? अपने कार्ड से खर्च कर रहे थे।
लेकिन अब ऐप के अंदर में आप देखेंगे कि बहुत सारे सर्विसेज बढ़ने शुरू होंगे। तो जो यूजर आज तक हमारे ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वो क्या देखेंगे कि अब तो यहाँ पर भाई फास्टैग रिचार्ज भी आ गया है, हम यहाँ से अपना बीमा भी ले सकते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम भी जमा करा सकते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग, ऐसी सभी सर्विसेज हम लेके आएंगे। तो अब हम यूजर के लिए कितना बड़ा दायरा खोलने वाले हैं वो आपको समझ में आ रहा हो। यूजर हमारे पास क्यों आएंगे? और भी तो कंपनियां हैं जो मार्केट में हमसे बड़ी और आज महारथी कहलाती हैं मार्केट की, लेकिन हमारे पास क्यों आएंगी? गौर करिए, आज हम जिन कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे आप देखिएगा, रिचार्ज करने जाइए तो 2 रुपए 4 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं। वो मांगता है प्लेटफॉर्म फी, कन्वीनियंस फी दीजिए उनको। अब उनके पैतरे चालू हैं। क्यों भाई? क्योंकि अब उनके इतने ज्यादा यूजर हैं कि वो अब जान रहे हैं कि जाएंगे कहाँ। हम क्यों कन्वीनियंस देने को तैयार होते हैं, कह रहे चलो कहाँ दुकानदार के पास जाएंगे, 2 रुपए एक्स्ट्रा ही लग रहा है, लेकिन घर बैठे हो तो जा रहा है तो हम दे भी रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल पे जहां आपको हर खर्चे पे गारंटेड इनकम दे रहा है, ऊपर से आपको रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज से पहले ही 1% का पैसा कम लगता है, आपके ऊपर के 5 लोगों को गारंटेड कमीशन जा रही होती है, बड़ी आमदनी बन रही होती है लोगों की, तो क्या यूजर हमसे दूर भागेंगे? और हम भी सभी चीजें लेके आ रहे हैं, सब चीज उनको देने वाले, तो हमसे भी यूजर नहीं दूर जाएंगे। और आज ही देखिए ना, हमारे पास तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं था ना, हम सभी लोग शायद मोबाइल पे को कोसते रहे आज तक कि कुछ तो नहीं है सर, लेकिन न होते होते भी हमारे 1 लाख से ज्यादा कार्ड यूजर है और 5 लाख से ज्यादा हमारे ऐप रजिस्टर्ड है लोग। ये क्या है? क्या लोग मतलब इतने भी अनजान तो नहीं है? उनको भी भला बुरा तो पता है ना, उनको भी दिखता तो है ना कि अगर मैं आज से पहले पेट्रोल डीजल लेता आया, महीने का 2000 3000 5000 का लेके आया, 1 रुपए की बचत नहीं हुई। आज अगर 200 300 400 रुपए बच पा रहे हैं, और यही काम अगर हमारी पूरी ग्रुप करे, पूरी टीम करे, पूरी सीयूजी करे और सभी से पैसे आ रहे हैं, तो फिर तो ये हजारों लाखों में कन्वर्ट होगा ना। तो ये एजुकेशन हमें और आपको मार्केट में लोगों तक लेके जानी है, उनको सिखाना है। लोग आएंगे, पक्का यकीन है कि हमारा भी परिवार करोड़ों का होने वाला है। जिस तरीके से आज बाकी और जो ऐप है उनके 20 करोड़ 30 करोड़ यूजर बेस है, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, आप देखिएगा कि अपने साथ भी करोड़ों का परिवार होगा। और वो परिवार हम और आप करने वाले हैं, क्योंकि अपना 100% रेफरल प्रोग्राम है। डायरेक्टली तो कोई इंस्टॉल करेगा ही नहीं ना। तो जब रेफरल प्रोग्राम है, 100% रेफरल है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सीयूजी तो बिल्ड होगी। और जिनकी सीयूजी बढ़िया होगी, सीयूजी इट मीन कि आपका 5 लेवल में कितना बड़ा यूजर बेस है, उसको ही हम सीयूजी बोलते हैं। तो आपका कितना बड़ा यूजर बेस है, और वो यूजर बेस कुछ भी खर्च करे, महीने का आपको 2 4 5 10 रुपए भी अपने किए गए खर्चे से आमदनी के रूप में दे रहा होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने नंबर से, आपकी वो आमदनी हो रही होगी, रेगुलर आमदनी, गारंटेड आमदनी। तो ये बेनिफिट सब हमें मिलने जा रहा है। आज से पहले भी जब हम दूसरे के साथ, मतलब हम पाइन के साथ, पीपीआई लाइसेंस अभी पाइन के पास था, पाइन पर के पास, तो आज तक हमने ये प्रूव कर दिया कि पीपीआई लाइसेंस का कैसे लाभ उठाया जा सकता है। जहां तक कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो पीपीआई लाइसेंस होल्डर है, लेकिन उनको ये मार्केटिंग पता नहीं थी। हमें ऑलरेडी ये चीज पता है कि कैसे बहुत बड़ा मार्केट अपना यूजर बेस बनाया जा सकता है। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो था अपना खुद का पीपीआई, और अब वो कमी भी दूर हो गई है। हाँ, बहुत सारे साथी का कहना है कि जब पीपीआई आ गया तो सर्विसेज स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। चीजें हम लाएंगे, सही समय पे लाएंगे, सॉलिड लाएंगे। इंतजार करिए, क्योंकि कुछ चीजों का मजा तभी है जब उसको सही समय पर निकाला जाए। और आपको पता है कि अभी नियर अबाउट में अपना जो 2nd एनिवर्सरी है, वहां पे ये बम पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत सारे गुड न्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप दिल्ली आने की तैयारी में हैं? मैं आपको बताऊं, मैंने पर्सनली अपने टीम से बहुत सारे लोगों के टिकट करवा दिए।
क्यों टिकट करवा दिया? ठीक है, आज टिकट बना के रख लो ना, उस दिन आपका कुछ इमरजेंसी पड़ेगा, कैंसिल कर देना यार। लेकिन उस दिन आप चाहकर भी अगर टिकट देख रहे हो और टिकट न उपलब्ध है तो दिल्ली जाना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। डेट तय है, वेन्यू आपको आज न कल जब वहां डिसाइड होगा पता चलेगा, तो टिकट बना के रखने से हर्ज क्या है? और वहां पे हम लोगों को ही तो उसे सक्सेस करना है। अभी जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उस कॉन्टेस्ट से कितना फायदा हो सकता है वो आप जो गिन लीजिए ना। अभी हमारे पवन सर बोल रहे थे, अभी जो कॉन्टेस्ट है वो 20 जुलाई तक का है। करना क्या है? 15 नए यूजर आपको अपने डायरेक्ट में लेके आने हैं। तो कंपनी ये अपने हित के लिए बोल रही है या आपके हित के लिए, ये आप समझिए। क्यों ऐसा है कि अगर आपने 15 डायरेक्ट यूजर अपने डायरेक्ट में अभी एक्टिव यूजर लेके आते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपका ये है कि जो 30 डायरेक्ट करने का ऑप्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, आपको अभी 6,000 रुपए का जो अपना ट्रॉली बैग है वो आपको गिफ्ट मिलने वाला है। तीसरा बात, दिल्ली एनिवर्सरी प्रोग्राम का आपका पास कंफर्म हो जाना है। चौथा, आपकी इनकम स्टार्ट हो जानी है, क्योंकि आपको भी पता है कि डायरेक्ट रेफरल पे हर रेफरल से 50 रुपए है, तो एक स्टार्टिंग इनकम आ गई। और मैं हमेशा से कहता हूं इनकम छोटी ही सही लेकिन आनी चाहिए। और एक बार इनकम आनी शुरू हो गई, मतलब अगर मुझे 500,000 रुपए बनाना आ गया मोबाइल पे से, तो अब मेरे अंदर का स्किल ये कहता है कि उस 500 को 5,000 में कैसे कन्वर्ट करें, उस 5,000 को 50,000 में कैसे कन्वर्ट करें। ये अब हमारी क्षमता के ऊपर है, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं, पैसे आने का तरीका सही है, कंपनी पैसा दे रही है वो तरीका सही है। तो जब मैं 5 रुपया कमा सकता हूं तो 50 कमाने का तरीका सीखना है, 50 कमा सकता हूं तो 500 कमाने का तरीका सीखना है, 500 कमा सकता हूं तो 5,000, 50,000 और 5 लाख और 5 करोड़ क्यों ना कमाने का तरीका सीखा जाए, क्यों ना अपने स्किल को बढ़ाया जाए, क्यों ना अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाया जाए। पैसा आने का तरीका तो परफेक्ट है, इसमें आज तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और अभी मैं बता दूं कि अभी तक जो इनकम हम लोग देखते हैं कि कोई लोग 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ऐसे बहुत सारे यूजर हैं जो कमा लिए, रेगुलर लोग कमा भी रहे हैं जब नॉन कुछ था तब। अभी आप देखिएगा हमारा कमीशन स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। अभी तक आप सभी लोगों का जो शिकायत था कि अपने साथ सर बहुत सारी कंपनियां नहीं है, अपना मॉल खाली पड़ा है, अब सामने से दूसरी कंपनियां हमारे साथ ऑफर कर रही हैं कि आपका पीपीआई आ गया, हम आपके साथ आने को तैयार। मतलब अब चॉइस हमारा है कि अब हमें किनको लेना है, अब हमारी डील के साथ वो आने वाले हैं। तो वो हर चीज होने जा रहा है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन आज भी मोबाइल पे से अर्निंग का कॉन्सेप्ट वही है कि आपके खर्चे से आमदनी, कोई शॉर्टकट आज भी नहीं चलने वाला। ये मत ध्यान में रखिएगा कि यू पीपीआई आ गया तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा दिन भर आपका अकाउंट भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना है, आप पैसा बनाते रहना, ऐसा कोई स्कीम नहीं मिलने जा रहा। आज भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके हर खर्चे से आमदनी, क्योंकि कंपनी पैसा तभी देगी ना जब उसके पास आमदनी होगी। तो आमदनी का जरिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एमडीआर जो कमीशन हम लोग जो खर्च करेंगे वहां से जो कंपनी कमीशन निकालेगी, उस कमीशन का ही दो हिस्सा होगा, 25% और 75%। 75% हम यूजर का हिस्सा है, 25% कंपनी देखे अपना। तो हम अगर कंपनी अपने 25% के लिए परेशान है तो हम अपने 75 के लिए क्यों परेशान ना हो? हम क्यों सीरियस नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे घर में खर्चे नहीं है और वो उन खर्चों को हम अपने कार्ड से शिफ्ट नहीं कर सकते? करके तो देखिए, सब कुछ संभव। हमारे बहुत सारे साथी हैं, आपको पता है ना कि अपने यहाँ एक ईयरली कमीशन भी है, ईयरली बोनस जो हम लोग बोलते हैं कि 6 लाख करोगे साल में तो आपको एक अलग से कमीशन आता है। आप सुपर 30 लिस्ट में देखिए कितना लोग कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ से कर? उन्होंने एक ही चीज देखा है, या तो उनके खुद के खर्चे हो या उनके अगल बगल मिलने जुलने वाले कोई भी उनके परिचित अगर कोई खर्च करे तो वो सीधे उनको ऑफर करते कि लाई ना वो पेमेंट हम करते हैं अभी अपने कार्ड, और वो अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। तो बस मोबाइल पे को अपना मानना है और ये मानने के साथ ये काम
स्वतः होने लग जाए। रही बात ट्रेनिंग की, प्लान प्रेजेंटेशन की, तो वो सारी चीजें रेगुलर, बिना किसी दिन गैप किए, ये मीटिंग जो अपनी प्राइम टाइम की मीटिंग है, रेगुलर, करीब करीब अब तो 2 साल होने को आ गए, रेगुलर हो रही। हम लोगों ने, हमें याद है कि हम लोगों ने वैसे ही बड़े कोई जो पर्व त्योहार हुए उसमें ही मीटिंग को ऑफ किया है, अन्यथा हम लोगों ने कोशिश किया है कि हमारी ये प्राइम टाइम की मीटिंग गैप ना हो। क्यों? पता है कि अगर हम एक व्यक्ति को भी एक दिन की ट्रेनिंग में सिखा पाएंगे ना, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैंने ये कहानी आपके साथ शायद शेयर की है, कई बार की है, कि एक बार एक समुद्र के किनारे एक बच्चा अपने पिताजी के साथ टहल रहा होता है। तो वो क्या देख रहा है ना कि समुद्र की लहरों के साथ बहुत सारे स्टारफिश किनारे पे आते थे और पानी के लौट जाने के बाद वो बालू पर मर जा रहे थे। तो उस बच्चे ने क्या किया, एक एक स्टारफिश को उठाकर पानी में फेंकना शुरू कर दिया। तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो उसने एक स्टारफिश को उठाया और पानी में फेंकते हुए ये कहा कि पिताजी इसके जीवन पे फर्क पड़ जाए। तो बात समझिएगा, हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, भले हमारी ट्रेनिंग में लोग ज्यादा हो कम हो, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं किनकी ट्रेनिंग से कोई एक ऐसे शख्स ये निर्णय ले ले कि उन्हें अपने सपने मोबाइल पे से पूरे करने हैं। उनको अगर लग गया कि उनके सपने को पूरा करने के लिए मोबाइल पे परफेक्ट ऑप्शन है, परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, तो उस दिन से वो ट्रेनिंग, उस दिन का वो मीटिंग उस शख्स के लिए मतलब कामयाब हो गया। तो ये हम लोग जब लगातार कर रहे हैं, बहुत सारे नए लीडर्स, इतने एनर्जेटिक लीडर्स आपके बीच अब आने वाले हैं, वो सब रूपरेखा तैयार है। आप देखेंगे, आप एनिवर्सरी प्रोग्राम में आइए तो सही, एक बार आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए तो सही। कहते हैं ना कि जब इतिहास बनना होता है तो उस इतिहास का हिस्सा बनिए, अपने आप में एक अलग अनुभूति होगी। आपको वो पल हमेशा याद रहेगा कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब पीपीआई स्टार्ट हुआ था, तो मैं उस ट्रेनिंग में था, मैं उस लॉन्चिंग में था। आप ये देख लीजिए कि कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कंपनी का बढ़ना तो तय है। क्योंकि पता है ना, हम यूजर कैसे होते हैं ना, अगर एक दुकानदार में हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता है एक दुकान में, तो हम बीजी रोड को भी टपते हैं और दूसरे सामने वाले दुकान में जाके डिस्काउंट के लिए उनसे बात करते हैं कि भाई छूट दो, ये हमारा मतलब क्या कहते हैं, हक है। यहाँ तो मोबाइल पे आपके लिए इतना बड़ा खजाना खोल रहा है, यहाँ स्वतः आपको मिल रहा है, मांगने की कतई जरूरत नहीं, पहले से आपको पता है। आप बताइए, आज कोई भी दूसरा ऐप, कोई भी दूसरा ऐप जहां आप 5,000 रुपया एक्सपेंस करो और आपको पता हो कि आपको इतना रुपया आ जाएगा, कोई भी दूसरे ऐप पे बता दीजिए। लेकिन मोबाइल पे में हमें पता है, हम सभी लोगों को पता है कि अगर 10,000 हम करेंगे अपने कार्ड पे तो वो हमको 13 रुपया 65 पैसा आएगा ही आएगा। 5 रुपया 46 पैसा ऊपर टीम में 5 लेवल पे जाएगा ही जाएगा, 2 पॉइंट बनेगा, ये सब हम लोग को पता है। तो ये जब मतलब कहते हैं जो एकदम सुनिश्चित है उसको छोड़कर अनिश्चित की तरफ क्यों जाना? बाकी ऐप आपको आज क्या दे रहे हैं? वही वाउचर। मैंने देखा है, जब भी मैं दूसरे ऐप का इस्तेमाल करता हूँ कई बार, तो देखता हूँ क्या है कि वो रम्मी का कूपन, 5 पैसा का कूपन, लेंस कार्ड का कूपन, बिग बास्केट का कूपन, जोमेटो का कूपन, अब कूपन तो मिल जाता है, लगता है अरे चलो कूपन आ गया। जब उसके कंडीशंस और डिटेल्स में जाते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, तो पता चलता है कि 3,000 का प्रोडक्ट लीजिएगा तब ये 100 रुपये आपका वहां पे रिडीम हो जाएगा। अब करिए, अगर न चाहते हुए भी आपको रम्मी खेलना है तो फिर करिए उसको, न चाहते हुए भी लेंस कार्ड से चश्मे मंगाने हैं तो करिए उसको, अन्यथा आप देखिए ना उठा के, आप सभी लोग आज खोलिए जिनके पास कूपन पड़े हैं, कितने यूज हुए हैं और कितने एक्सपायर हुए हैं, आप देख लीजिए। और अगर वो डायरेक्ट आपको कमीशन भी दे रहे हैं ना, कैश भी दे रहे हैं, तो बताइए ना कि भारत में कोई एक लखपति सामने निकल के आए, वो कहे कि हाँ वो फलना ऐप से लखपति हुआ, जबकि उनके करोड़ों यूजर हैं। हम तो अभी लाख यूजर में कई लखपति और कई हाफ लखपति
और कई 25,000 50,000 वाले कमाने वाले लोग अपने सामने लेके आए। ये चंद दिनों की बात है, ये तब की बात थी जब हम किसी के सहारे थे, फिर भी परफेक्शन से थे, एक एक चीज सटीक चल रहा है। अब तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। कई बार हमारे यूजर्स का कंप्लेन होता था कि सर केवाईसी में इशू होता है, पेमेंट कोई पेंडिंग जाता है तो उसका रिफंड में इशू होता है। वो सब कहानी अब वो पुरानी बात होने वाली। आप समझ जाइए कि एकदम स्मूथली अब हर चीज अपने हाथ का कंट्रोल आ गया। ये है वो पीपीआई। पता नहीं होगा आप लोगों को कि कितनी रातें जागी हैं कई लोगों ने। हमारे चेयरमैन सर का तो यूं समझिए कि मतलब एक व्यक्ति हम सभी लोगों में कहीं ना कहीं जाके फिर भी निराशा थी कि अब कितना समय लगेगा, अब कितना समय लगेगा। लेकिन एक वो शख्स मतलब इतनी आंधियों में भी वो मसाल लेके खड़े रहे, उन्हें पक्का विश्वास था कि ये दिन आएगा ही आएगा। जिस दिन वो हम लोगों के साथ बात कर रहे थे ना, उनकी आंखों की चमक, उनका कॉन्फिडेंस, वो चीजें रीड करने वाली थी, वो देखने लायक थी बात। कि उस दिन उस इंसान के पास थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं निश्चिंतता आई थी कि भाई उन्होंने जो अभी तक का परिश्रम किया वो फर्स्ट फेज का परिश्रम था, अब बैक एंड की चीजें अब स्टार्ट हो रही। अगले दिन से ही वो बैठ के जाके चेन्नई के अंदर में और अपना सारा चीज स्टार्ट किया काम करना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब जो शक्ति हमें मिल चुकी है, अगर अब भी हम बहुत ज्यादा डिले करेंगे ना तो फिर इसका मजा नहीं आने। तो हम आप सभी यूजर से, सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि मैनेजमेंट अपना काम कर रही है, कंपनी अपना काम कर रही है, चीजें सही समय पर, कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, और चीजें सही समय पे आए ना तो ज्यादा अच्छा है। तो वो आ जाएंगी। हम और आप एक बार पुनः विचार करें मोबाइल पे के प्रोसेस को लेकर कि क्या ये प्रोसेस वाकई में सही है, क्या हमने जो निर्णय लिया कार्ड बनवाकर वो सही लिया, क्या इससे हमारे सपने पूरे हो पाएंगे। और अगर आपको जवाब हाँ में आता है तो आज से एक बार फिर से अपनी एनर्जी को एकत्रित करिए, चाहे वो पुराने हो या नए लोग हो। फिर से एक बार लिस्ट निकालिए, फिर से एक बार अपनी लिस्ट बिल्डिंग पे फोकस करिए और लग जाइए। सिर्फ और सिर्फ 30 जुलाई तक अपना परिश्रम कर लीजिए। जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले कहा था ना कि स्वतः ऑटो मोड में बिजनेस जाएगा, दोस्तों उसका समय आ गया है ऑटो मोड में बिजनेस ले जाने का। वो जाएगा, लेकिन जाएगा तो अकेले ऑटो मोड में कितना कमाएंगे। तो सीयूजी इंक्रीज करें, आप देखेंगे कार्ड में इजाफा हो रहा है। कुछ लोग जो सीरियसली हैं उनका टीम बढ़ रहा है, वो वाकई में हमारे फ्यूचर के स्टार हैं। कंपनी को दिख रहा है, लीडर्स को दिख रहा है कि वो कौन लोग हैं। जो लोग आज लगे हुए हैं वाकई में उनका समय आने वाला है। हम हमेशा से कहते हैं कि ठीक है हम बहुत बड़ी डायरेक्ट में टीम नहीं लेके आ पाएंगे, क्या हम लोग कल जितने भी दोस्त यहाँ आज हम लोग सम्मिलित हैं, क्या कल हम लोग सिर्फ एक लोगों को मोबाइल पे का प्रोसेस दिखा सकते हैं? हर व्यक्ति कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी चिंता छोड़ दीजिए। ईमानदारी से कल क्या हम लोग हर व्यक्ति एक व्यक्ति को मोबाइल पे का प्रोसेस बता सकते हैं? आप यकीन मानिए अगर ऐसा हो तो जो औसत कहता है ना कि औसत सेल जो है, अगर वो सेल भी आएगा तो यकीन मानिए हमारी टीम में नए ऊर्जा का कितना ज्यादा आगमन हो जाएगा आपको भी नहीं पता। हर व्यक्ति चार्ज हो जाएंगे, हर व्यक्ति मोटिवेट हो जाएंगे। और ये है क्या, ये बिजनेस किस चीज का है? हम तो कुछ बेच नहीं रहे, तो फिर बिजनेस है क्या? ये अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने का बिजनेस है। जिस दिन आपने अपनी आशाएं खो दी उस दिन बिजनेस खत्म। क्या जरा गौर करिए, क्या ये दशरथ मांझी जी ने जो पहाड़ तोड़ा था उससे भी कठिन काम है क्या मोबाइल पे को बिल्ड कर लेना? क्या हमें कोई रॉकेट साइंस लगाना है यहाँ पे? क्या हमें हवाई जहाज का निर्माण करना है, ट्रेन चलाना है? क्या उससे कठिन काम है ये मोबाइल पे? बहुत इजी है सर, बहुत इजी। अपने 10 के दम पे फोकस करिए। 10 का दम इट मीन कि आपका सीयूजी, आपका डायरेक्ट का 10
दमदार लोग, वो 10 लोग आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, बशर्ते आपको उन पर विश्वास करना होगा। मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे साथी, उनको अपने अपलाइन पे ही विश्वास नहीं है। तो भैया विश्वास नहीं था तो आपने उसके साथ शुरू कैसे कर लिया? और जब शुरू किया, उसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो फिर अब अविश्वास वाली बात कहाँ है? या तो आप अपने अपलाइन से ज्यादा जान चुके हैं। तो जब जान चुके हैं तो आप ये आशा मत करें कि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो आज भी आप उनको फोन कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। तो इसमें नाराज होना, इधर जाना उधर भागना, ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए। आपको विश्वास करना होगा। अपलाइन आपके लिए, हम क्या करते हैं, कई दिन हो जाते हैं हमें भी अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से बात किए हुए। क्यों? उनकी अपनी व्यस्तता होती है, मेरी अपनी व्यस्तता होती है, लेकिन आज भी मैं उनको भगवान ने तुल मानता हूं। क्यों मानता हूं? कि शायद अगर वो जब लिस्ट बना रहे थे और उस लिस्ट में मेरा नाम न डालते कि अभिजीत को भी प्लान दिखाएंगे, उसको भी मोबाइल पे का प्रोसेस समझाएंगे, तो शायद मोबाइल पे मेरे जीवन में अभी तक नहीं आया होता। आता हो सकता है 5 साल बाद आता। लेकिन जब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया और मेरे जीवन में मोबाइल पे आया, तब तो जाके आज जो भी कमाया, मैं लाख रुपए या जो भी कमा रहा हूं, वो आज उनके निर्णय की बदौलत ही तो कमा पाया। तो मेरे लिए भगवान तुम। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ऐसा अवसर मुझे दिया। अब अवसर तो दे दिया, अब मेरे ऊपर है कि उस कार्ड को प्लास्टिक का कार्ड समझूं, पर्स में शोभा बना के रखूं, या उसको घीसूं और अपनी पूरी मन्नतें पूरी करूं। ये अब मेरे हाथ में। तो हर चीज संभव है। मोबाइल पे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यकीन करें, विश्वास करें, आपको इससे अच्छा प्यारा, इतना अच्छा शायद ऐप नहीं मिले। हम आज जो भी सर्विस लेके आए हैं, ईमानदारी से एक एक पैसा बांटते हैं, एक एक पैसा दिखाते हैं यूजर। कितने कंपनियों का आपको ट्रांजैक्शन पता है बताइए तो? दिल पे हाथ रखिए, कल ही खोजिए ना, कितनी कंपनियों का ट्रांजैक्शन कल पता करके बता लीजिएगा। ऐप तो हजारों डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उनके ट्रांजैक्शन कहां से पता करिए? हम आपको अपना एक एक इनकम, अपने टॉप लीडर्स, अपने टॉप एक्सपेंस करने वाले लोग, अपना क्लब का परफॉर्मेंस, हर चीज दिखाते हैं। झूठ की बिसात पे अगर हमें ये किला खड़ा करना होता ना, बालू की ढेर पे हमें ये किला खड़ा करना होता, तो क्लब में आज हम हजारों रुपए शो करा रहे होते और कार्ड यूजर को 1000 10,000 दिखा रहे होते। लेकिन नहीं, हमें पता है कि आज हम जो हैं वही चंद मुट्ठी भर लोग जिस दिन विस्फोट करेंगे ना, वो एटम बम के बराबर। तो तैयार हो जाइए। हम सभी लोग अपने अपने आग को, जब एक आग, एक चिंगारी एक राज्य से निकलकर आज पूरे भारत में फैल सकती है। मैंने जब बिजनेस शुरू किया पटना से, तो सबसे पहले अपने अगल बगल के लोगों के साथ शुरुआत होती है, लेकिन देखते देखते वो बिजनेस आज लगभग पूरे भारत में हर स्टेट में जा चुका। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, कब हो गया, पता ही नहीं चला। और वो भी समय तब का जब लॉकडाउन, लोग घरों में बैठे थे उस समय। अब तो फिर भी हम मार्केट में निकल रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें सामान्य हो चुकी हैं। अब हमारे सर्विसेज बढ़ने वाले हैं, तो क्या अब हमारा बिजनेस उस बुलंदी तक नहीं जाना चाहिए जिसके लिए शायद हमने अपना वो महत्वपूर्ण 1,000 रुपया लगाया? 1,000 रुपया ऐसे ही फालतू नहीं होता है, 1,000 का भी अपना महत्व है। लेकिन उस पैसे को आप कितने मल्टीपल में निकालना चाहते हैं, ये अब आपके हाथ में। समय आ गया है, आज से भी वो अलार्म बजनी चाहिए। मैंने आज इस ट्रेनिंग में आपको वही बताने की कोशिश करी है कि आखिर सही वक्त पर सही निर्णय कब लेना है। अगर आज तक भी हम बैठे थे तो कोई बात नहीं, हम लोग भी ये मान के चल रहे थे कि हमारे यूजर अगर काम बहुत बढ़िया नहीं भी कर रहे, कोई बात नहीं, वो निगेटिव नहीं है, ये अच्छी बात है। वो वेट एंड वॉच में थे, सभी लोग वेट एंड वॉच में थे कि क्या होता है। और जब वो मुहूर्त आ गया, जब वो शुभ घड़ी आ गई, तो फिर अब खुल के काम करिए। हमारे कुछ साथी अभी भी कहते हैं कि सर्टिफिकेट दिखाइए वो दिख जाएगा, चिंता न करें। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप देखेंगे, और अगर आप आगे बताएंगे कि देखिए मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जो डाउनलोड कर लिया साइट से, तो आपको
एक अलग फील होगा कि देखिए हम पूरे ग्रुप में ये डाउनलोड किए। हम कम से कम अपने मार्फत 5 से 7 10 बार जरूर आरबीआई का साइट खोल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कब दिख जाए, ताकि मैं फट से भेजू ग्रुप में। सर के मेल पे है, लेकिन उन्होंने हमें यह कहा कि आप वो देख के बताओ कि आ गया आरबीआई के साइट। पूरी दुनिया देखेगी ना, जब हमारे पास वो चीज है तो मैं छुपाऊंगा क्यों दोस्त। उसी के बलबूते तो अब हमें आगे बढ़ना है, तो उसका ढोल तो बजाना ही है ना। वो छुपाने वाली चीज है भी नहीं और छुपने से छुपेगी भी नहीं, ये भी बता देते। अगर चौधरी जी न भी बताए होते आके 16 तारीख को हम लोगों को, तो भी ये बात हम लोग को पता चली जाती, क्योंकि हम लोग आए दिन भी आरबीआई के साइट पे जाते हैं, चेक करते रहते हैं कि नया कोई पीपीआई आया या नहीं आया। तो वो सब चीज हो गया है। अभी हमारे साथी प्रवीण कुमार नयन जी हैं इस मीटिंग में। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पिछली ट्रेनिंग में हमारे कुछ साथी इसका डिमांड किए थे। सिर्फ आप सर फोन पे या मोबी क्विक के जरिए पेट्रोल रिफिल कैसे हो सकता है, इसका एक लाइव डेमो दिखा दें, ताकि जो हमारे नए यूजर आए हैं उनको थोड़ा अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाने में मदद मिले। ध्यान दीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे कार्ड स्वैप करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि सरचार्ज कटता है। तो उसका एक तरीका बिना सरचार्ज कटाए कैसे हम पेट्रोल डीजल ले सकते हैं, भरवा सकते हैं अपने गाड़ियों में, इसका आपको एक नया तरीका, एक अच्छा तरीका हमारे प्रवीण कुमार नयन सर, जो बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल पर्सन है, अच्छी इंफॉर्मेशन इनके पास है, वो आपको लाइव डेमो के जरिए दिखाने वाले हैं। तो पहले मैं चाहूंगा नयन सर आपसे बात करें, फिर मैं अपनी चंद बातों के साथ आपसे विदा दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि नयन सर आए और लाइव डेमो से दिखाएं कि कैसे हम लोग फ्यूल ले सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू अभिजीत सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। अभिजीत सर थैंक यू सर। सबसे पहले मोबाइल पे में अभी जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली साथी अभी बताने के लिए तो आज अभिजीत सर ने बहुत चीज़ों को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है हम सभी साथियों को, लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ों को स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप सबों के साथ मुखातिब होना चाहता हूँ। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना, जैसा कि स्क्रीन आप सभी को दिख रहा होगा। अभी मैं सबसे पहले आ रहा हूँ अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले एक आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन मोबी क्विक के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे अभी अपडेट का भी हमें ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन इसकी रेटिंग देखिए सर, आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है लेकिन इसकी रेटिंग है 4.1 स्टार। मैं दूसरे एप्लीकेशन की ओर चलता हूँ, फोन पे देख लेता हूँ। इसकी रेटिंग है 4.4 स्टार। फिर मैं गूगल पे देखता हूँ, इसकी रेटिंग है 4.3 स्टार। आजकल कई ऐसे साथी हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो वो लोग रेटिंग की चर्चा जरूर करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों को ये भी देखना है कि मोबाइल पे की क्या रेटिंग है। अगर हम लोग इस रेटिंग को देखें तो ये भी 4.4 स्टार दिखा रहा है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि ये 4.4 स्टार से ज्यादा हो। इसके लिए जितने भी लोग मोबाइल पे लवर हैं, जो भी लोग मोबाइल पे को अपना मानते हैं, वे सभी साथी कम से कम कल के दिन अपने 5 साथियों से रेटिंग जरूर डलवाएं। ये मेरी पर्सनल गुजारिश है आप सभी साथियों से, क्योंकि हमारा कंपटीटर अभी भी मार्केट में हमसे थोड़ा आगे चल रहा है और हम लोग चाहें तो उन्हें भी पिछाड़ सकते हैं, बशर्ते उसके लिए जो भी लोग मोबाइल पे को लव करते हैं, अपना मानते हैं, इसको अपने दिल में बिठा के रखे हुए हैं, वे सभी साथी कम से कम कल के डेट में 5 स्टार रेटिंग कम से कम अपने 5 साथी से जरूर करवाएं। दोस्तों मैं जैसा कि अभी बताया गया, मुझे बताना है आप सभी सबों को पेट्रोल लेने के लिए डिजिटली कैसे लेते हैं साथियों। जैसे अभी हम लोग सबसे पहले मोबी क्विक की चर्चा करते हैं दोस्तों। मोबी क्विक को मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, जस्ट आपके सामने आपको लाइव दिखेगा सारी चीजें। ये मोबी क्विक जब ओपन होगा दोस्तों, इस तरीके से आपका बैलेंस आपको दिखा रहा होगा। खैर ये अपडेट खोज रहा है, मैं कर ही देता हूँ। ये अपडेट होने के बाद मैं आप सबों को ये दिखाऊंगा कि मोबी क्विक के माध्यम से हम लोग कैसे फ्यूल ले सकते हैं।
दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा हम लोगों के लिए ये लगता है कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जो कि पेट्रोल पे बहुत ही बढ़िया कैशबैक हम लोगों को देता है। और वो कैशबैक किस तरीके से देता है, जिसकी एक मानगी मैं अपने हिस्ट्री को खोल करके आप सबों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों को मोबीक्विक हम लोगों को पैसे कैशबैक के रूप में दे रहा है। दोस्तों जैसा कि ये एप्लीकेशन हमारा अपडेट हो चुका है, मैं अगेन आपको मोबीक्विक ओपन कर रहा हूँ। ये दोस्तों हमारा मोबीक्विक इस तरीके से ओपन हो गया और ओपन होने के बाद हम लोग ऑल सर्विसेज में गए। यहाँ पे हमारा बैलेंस अभी 2 रुपीज 28 पैसे हम लोगों को दिखा रहा है। मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि इसमें हम लोगों को अगर फ्यूल लेना है तो हम लोगों को ऑल सर्विसेज को ही क्लिक करना है। नीचे आप होम देख रहे होंगे, ऑल सर्विसेज देख रहे होंगे, हिस्ट्री देख रहे होंगे, ऑफर्स देख रहे होंगे। इसमें आप जाएंगे, सबसे नीचे में मोर सर्विसेज आएगा। मोर सर्विसेज में एक लोकल स्टोर है दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन लोकल स्टोर। मैं लोकल स्टोर को क्लिक करता हूँ। ये लोकल स्टोर को क्लिक करने के बाद आपके नियर अबाउट जहां पे भी ग्रोसरी हो, डेयरी एंड वेजिटेबल, हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्लस मोर, मैं इसको क्लिक करता हूँ। मतलब जितने भी सेक्टर है, पेट्रोल पंप, अदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ऑटोमोबाइल, ये किसी भी कैटेगरीज में अगर आपका कोई शॉप है, वहां पे आप मोबीक्विक के वैलेट से भी पेमेंट दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेट्रोल पंप को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे हाईवे सर्विसेज, एसआर सर्विसेज, एनईएस पटना, ऐसे कई एक पेट्रोल पंप है। मेरे नजदीक में हाईवे सर्विसेज भी पड़ेगा। मैं इस पेट्रोल पंप को जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ नीचे पे नाउ का ऑप्शन आ जाता है। पे नाउ पे मैं चला जाऊंगा। मेरे को स्कैन करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डाल रहा हूँ 501 रुपए, मुझे 501 का फ्यूल लेना है। मैं यहाँ पे अप्लाई ए कूपन और सुपर कैश कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे 2 कूपन दिख रहा होगा, क्विक 50 और फ्यूल 25। क्विक 50 में क्या होता है कि इसमें इसका यूज सिर्फ और सिर्फ महीने में हम लोग एक बार कर पाते हैं। दूसरा जो है फ्यूल 25, नीचे लिखा हुआ होगा गेट 5% अप टू 25 रुपीज कैशबैक ऑन 4 फ्यूल ट्रांजेक्शन, यानी कि आप 25 रुपये कैशबैक आप कम से कम 4 बार बचा सकते हैं महीने में। और ये 25 रुपये दोस्तों यानी कि 5%, 5% कितने का होगा? 500 का 5% 25 रुपये होते हैं, यानी कि 400 का 5% 20 रुपये होंगे। तो कभी भी अगर इस कूपन का इस्तेमाल करें तो आप मिनिमम 500 का तेल जरूर लें ताकि मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकें। अगर 600 का भी तेल लेंगे तो 5% आपका 30 रुपया ही होता है, जबकि कैशबैक आपको अप टू 25 रुपीज ही देगा। तो 30 की जगह पे आपको 25 रुपये ही कैशबैक मिलेंगे, बशर्ते मर्जी आपकी। आपको लगता है कि 600 के तेल लेने, आप वही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों चूंकि मैं किसी भी कूपन को एलिजिबल इसको अप्लाई करने के लिए नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सारे कूपन का इस्तेमाल कर रखा है इस महीने। ठीक है, इस तरीके से अगर आप किसी कूपन का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों ये रिडीम करेंगे तो आपके बैलेट में जितना भी बैलेंस होगा आपका वहीं से आपका कट जाएगा पैसा। नीचे एक डिलीवरी पर्सन का फोन नंबर है, आप चाहें तो घर बैठे पेट्रोल पंप वाले को पैसा दे सकते हैं। जो व्यक्ति वहां पे गया हुआ है पेट्रोल लेने के लिए, उस डिलीवरी पर्सन का यहाँ फोन नंबर डाल दीजिए, आपके पेमेंट के रिसिप्ट उस मोबाइल नंबर पे चले जाएंगे। यानी घर बैठे भी आप फ्यूल किसी को भी दिलाने का भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूँ दोस्तों। क्रॉस करने के बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाता हूँ, मैं अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये हिस्ट्री है हमारा दोस्तों। हिस्ट्री में मैं आपको जून से आपको दिखा रहा हूँ, आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। 27 मई, 29 मई, और ये है हमारा 1 जून से मेरा देखें स्टार्ट हो गया होगा ट्रांजैक्शन। हमारे बैलेट में 277 रुपये पड़े थे, मैंने 2030 रुपया ऐड किया। वो कार्ड नंबर हमारा 4591 है, एक मोबाइल पे का कार्ड है जिस कार्ड से मैंने इसमें ऐड किया। कुल मिला के 2307 रुपये मेरे बैलेंस हो चुके थे। उसके बाद मैंने एनईएस पटना पे 300 का फ्यूल लिया, फिर ये 500 का फ्यूल लिया, फिर 501 का फ्यूल लिया, फिर 502 का फ्यूल लिया, फिर 503 का फ्यूल लिया। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि 500 के चारों कूपन हमारा सिंगल टाइम, मतलब एक ही दिन में मैंने चारों कूपन यूज किया है। और जस्ट
थोड़े थोड़े ही समय पे, बस एक पेमेंट किया, फिर दूसरा पेमेंट किया, फिर तीसरा पेमेंट किया, फिर चौथा पेमेंट किया। और आप ये देख रहे होंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन में इन सारी चीजों को हमेशा ख्याल रखना होता है कि सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन सेम पॉइंट पे करेंगे तो कोई भी एक अमाउंट फंसेगा तो आपको परेशानी होगी कि कौन सा ट्रांजैक्शन मेरा सक्सेस हुआ, कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा अनसक्सेसफुल रहा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ट्रांजैक्शन अमाउंट हमेशा चेंज करेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे 500, 501, 502 और 503 का रिचार्ज किया गया। दोस्तों जैसा कि ये 500 के सारे फ्यूल पे हमको 25 रुपए का कैशबैक आना चाहिए था, जैसा कि हमारे को 5% देगा, और 300 के फ्यूल पे हमको 10% सुपर कैश यानी 30 रुपीज सुपर कैश के रूप में देंगे, जो कि हम इसके आगे आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों ये आपका 25-25 करके 4 बार कैशबैक आया और 30 रुपीज आपका सुपर कैश के रूप में है। ये सब कुछ आपको लाइव दिख रहा होगा। जैसा कि इन सारे खर्चों करने के बाद मेरे पास 100 रुपये ये कैशबैक के रूप में और 1 रुपया मेरा पहले से बचा हुआ था, 101 रुपये और 30 रुपया सुपर कैश में। मैंने 618 रुपये और ऐड किए हैं 4591 नंबर कार्ड से, और 719 का मैंने रिचार्ज किया, जिसमें हमारा सुपर कैश एज ए कैशबैक के रूप में कन्वर्ट हो गया, जो कि 35 रुपीज 95 पैसे दिखा रहे हैं आपके रिचार्ज में। यानी रिचार्ज पे आप 5% कम से कम आप सुपर कैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई एक ऐसे खर्चे आप देख रहे होंगे, जैसे 470 रुपये 82 पैसे के जो ट्रांजैक्शन हुए, ये जियो फाइबर का रिचार्ज है जिसपे 10 रुपए के डायरेक्टली कैशबैक मिले। ऐसे कई एक आप देख रहे होंगे सुपर कैश भी इस्तेमाल किया गया। जितने भी बिजली बिल डाल रहे हैं सब पे 2-2% आ रहे हैं सुपर कैश के रूप में। ऐसे तमाम खर्चों, जैसे जब कभी भी मोटा भी खर्च अगर है ना, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मोटा खर्च है मोर अप्रोक्स 12,000 10,000 के आसपास का था, एक 11,457, जिसपे हमें सुपर कैश मिला है 229 रुपये 14 पैसे। और इन सारे रिचार्जों का इस्तेमाल, इन सारे सुपर कैश का इस्तेमाल हम लोग किसी बाइक के ये देखिए डिजिट से मैंने ये इस्तेमाल किया 1231 रुपये 92 पैसे का बाइक का पॉलिसी किया, जिसमें 61 रुपये 59 पैसे डायरेक्टली मेरा सुपर कैश से कट करके मेरे वैलेट में आया, और 842 रुपये 52 पैसे में भी 35 रुपये हमें दिए। इस तरीके से दोस्तों हम लोग के पास एक हथियार अभी है पड़ा हुआ आरबीआई अप्रूव, जहां पे मोबाइल पे के माध्यम से हमारे वैलेट में पैसे ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे बैलेंस अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप ऐड मनी में जाएंगे, यहाँ पे 200 500 जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। आपके नीचे जितने भी आपके कार्ड होंगे सारे कार्ड आपको नीचे दिखाने लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप उसको ऐड करके यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सीवीवी डालेंगे। जैसे ही सीवीवी डालेंगे उस पे आपका एक मैसेज चला जाएगा दोस्तों। जैसे ही मैसेज चला जाता है ओटीपी डालेंगे, आपके कार्ड में बैलेंस ऐड हो जाएगा। कार्ड में कह रहे हैं मोबीक्विक के वैलेट में बैलेंस ऐड हो जाएगा। जैसा कि बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग के सामने अगर लाइव आ जाता है ओटीपी तो बेहतर है, इससे भी आप लोग समझ जाएंगे कि विदाउट एनी कॉस्टिंग हम लोग के कार्ड से मोबीक्विक के वैलेट में पैसे ऐड होते हैं। और इस तरीके से दोस्तों हमारा ओटीपी भी आ गया है। इस तरीके से ओटीपी यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे हमारे वैलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। खैर मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ऐड नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं दूसरे एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ, जैसा कि अभी कई जगहों पे हो सकता है मोबीक्विक की फैसिलिटी ना मिले फ्यूल लेने में, तो उन जगहों पे अगर फोन पे अवेलेबल हो तो फोन पे का आप सहारा ले सकते हैं। फोन पे आपको जाकर के क्या करना है, यहाँ पे भी नीचे स्टोर्स का ऑप्शन है, होम के ठीक बगल में होगा। ये स्टोर्स के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ऊपर में जाने के बाद ऐसे आप दिख रहा होगा कोई फ्यूल का भी, पेट्रोल पंप का भी आ रहा होगा ऑप्शन। यहाँ पे आप पेट्रोल पंप आप सर्च भी मार सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे जो दिखा रहा है यहाँ पे अमित पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, ऐसे करके कई एक ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। 2.4 किलोमीटर पे आ रहा है आपका गंगा पेट्रोल पंप, ऐसे ही 2.5 किलोमीटर पे आपको आ रहा है इंडियन ऑयल का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक ऑप्शन ओपन किया एक पेट्रोल पंप का। इस पेट्रोल पंप पे अगर हम लोग को जाना है फ्यूल लेने के लिए तब क्या करना होता है, मैंने क्लिक किया है, देखते हैं कितने देर में ओपन होता है। चूंकि फोन पे आजकल काफी स्लो चल रहा है, स्लो वर्क कर रहा है। जैसा कि लग रहा है थोड़ा सा तकलीफ है, इसे नहीं खुल रहा है। मैं दूसरे पेट्रोल पंप को एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी
पे का ऑप्शन नहीं आ रहा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आए, कॉल का और पे नाउ का। हम पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं दोस्तों। पे नाउ जैसे ही करेंगे यहाँ पे 200 500 जितने के भी फ्यूल लेने हम लोग लेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे। प्रोसीड टू पे करेंगे, यहीं पे आपका देख रहे होंगे आपका यहाँ पे सारे अभी यूपीआई के ही ऑप्शन है। नीचे आ रहा है ऐड डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे किसी भी कार्ड को हम लोग डाल करके कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक वैलिड सीवी भी डालना है, वेट करेंगे। थोड़ा स्लो काम करता है आजकल फोन पे, लेकिन जैसे ही हमने क्लिक करा ये ओटीपी के लिए चला गया और ये ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाता है। और ये ओटीपी जैसे ही डालेंगे हमारे कार्ड से 501 रुपये डिडक्ट होंगे और सामने वाले फ्यूल पंप वाले का अकाउंट में चला जाएगा ये पैसा। जब ये पैसे चले जाएंगे तो आप इजिली आप फ्यूल ले सकते हैं। इस माध्यम से लेने पे आपको कोई भी सरचार्ज, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता है दोस्तों। जैसा कि अभी ओटीपी आ जाएगा, मैं इसको एक बार रिसेंड भी कर देता हूँ, क्लियर भी हो जाएगा। जैसा कि ये ओटीपी आ गया 296358, आप ये डालेंगे आपका पेमेंट कंफर्म होगा। मैं इसे अभी कैंसिल कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैं फ्यूल पंप पे हूँ नहीं कि मेरे को तेल लेना हो। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप सभी लोग ये काम जरूर करें फ्यूल लेने के लिए। अगर इस तरीके से आप फ्यूल लेते हैं तो वाकई आप अपना भी बचत कर रहे होंगे, अपने साथियों का भी बचत कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग मोबाइल पे में इसीलिए आए भी हैं कि कम से कम जो भी साथी हमारे साथ आएंगे मैं उनको कम से कम महीने का 500 से 1000 रुपये बचत करना सिखा दूंगा। अगर आप ये मादा रखते हैं कि आप अपने चंद साथियों को अगर ये सिखा कर करके अगर उनके पैसे में बचत कर सकते हैं या करा सकते हैं तो वाकई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। दोस्तों मेरी एक गुजारिश भी थी कि आप सभी साथी जो भी मोबाइल पे लवर हैं वो कम से कम कल के दिन 5 लोगों से जरूर 5 स्टार रेटिंग मोबाइल पे के लिए डलवाएं, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि ये 4.6 से प्लस स्टार रेटिंग जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अभिजीत सर प्लीज कम। ओके, थैंक यू नयन सर, एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए। वाकई में नयन सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताया है। देखिए, हो सकता है फर्स्ट टाइम आप लोग इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन आपको करना है, सीखना है। हमारे वर्मा सर, एन एस वर्मा सर बार बार बोलते हैं कि बटन से खेलो। न जैसा अभी नयन सर ने क्या किया, पेमेंट तो कुछ नहीं किया लेकिन वहां तक प्रोसेस तक गए, तो क्या ये हम लोग नहीं कर सकते? नहीं करेंगे पेमेंट, अभी सीखेंगे, ओटीपी आएगा वहां से कैंसिल कर देंगे। सीखने में हर्ज क्या है? तो ये चीजें करनी है और ये अच्छे से हो रहा है और हम लोग इसका लाभ अच्छी तरीके से उठा रहे हैं और लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हर खर्चे अपने मोबाइल पे के जरिए हो, चाहे उसमें अपना मोबाइल पे का ऐप इन्वॉल्व हो जाए या फिर अपना कार्ड यूज हो जाए। एक और इंफॉर्मेशन आप लोग को देनी थी, बहुत सारे हमारे नए यूजर वो अभी जो हमारा इंश्योरेंस है उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग को पता है कि जब आप कार्ड के लिए 1000 रुपए देते हैं तो आपका 1 लाख का बीमा होता है। तो वो बीमा आपको तब ही मिलेगा जब आप अपने प्रोफाइल में डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नेम और नॉमिनी का रिलेशन जब तक फिल नहीं करिएगा वो आपको इंश्योरेंस की कॉपी नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस होता भी है। सर, इंश्योरेंस की एक झलक मैं आपको दिखाऊं, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिससे कि आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये इंश्योरेंस का पेपर आपको मिलता है। आपके मेल पे मिल जाएगा ये आपको। अभी आप देखिएगा, ये देखिए, ये डिजिट का है और ये आपका अंदर में ये टोटल डिटेल होता है जहां पे आपको ये 1 लाख रुपए का ये ऐसा लिखा दिखेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है
कि अपने प्रोफाइल में डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का आपका क्या रिलेशन है नॉमिनी के साथ, ये डालना पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया है वो जरूर कर लीजिए, ये 1 मिनट का काम है, जरूर कर लीजिए, क्योंकि न करने से आप इस सेवा से वंचित रहेंगे। जब आपने कार्ड का पेमेंट कर ही दिया है तो ये लाभ क्यों न लिया जाए। कब किसके साथ कौन सी समस्या, कौन सा माहौल हो, कोई नहीं जानता। तो ये चीज आपको जब मिल रही है तो जरूर इसका लाभ लें। समय काफी हो गया है, फिर हम लोग की मुलाकात होगी अगले गुरुवार को। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जोरदार तैयारी करें अपने सीयूजी को बढ़ाने के लिए, अपने सेकेंड एनिवर्सरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हर व्यक्ति एक अभियान कि दिल्ली चलना है, अपने ग्रुप से टिकट पैक करने शुरू कर दीजिए, टिकट बनाने शुरू कर दीजिए। इतने लोग हम दिल्ली पहुंचे कि एक तो सभी का मिलना जुलना हो जाएगा, दूसरा हम उस समय का गवाह बनेंगे जब एक चीज हमारे आंखों के सामने लॉन्च हो रही होगी। दोस्तों, हमने क्या देखा बाकी कंपनियों के पीपीआई को लॉन्च होते हुए? अभी कुछ दिनों पहले टाटा नियो ने अपना स्टार्ट किया आईसीआईसीआई का एक प्लेटफॉर्म। क्या हमें उसका लाभ मिल रहा है? लेकिन हम अब मोबाइल पे की जो शुरुआत होगी उसका गवाह बनने वाले हैं, और सिर्फ गवाह ही नहीं बनने वाले हैं, हम यहाँ से अपनी सारी जरूरतें, अपनी सारी चाहते पूरे करने वाले हैं। तो तैयारी करिए, जमकर तैयारी करिए, जो ऑफर चल रहे हैं उसका लाभ उठाइए, बड़ा पैसा कमाइए, तरक्की करें, हम सब मिलकर बड़ा काम करें, और मोबाइल पे का मतलब भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक राज बनना चाहिए, ऐसी कामना करते हैं। तो थैंक यू, धैर्यपूर्वक मुझे सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट।